हेलो फ्रेंड्स, होप कि आप सब बढ़िया है। आज मैं 2020 में आई मूवी वैम्पायर एकेडमी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी के शुरुआत में एक गाड़ी दिखाया गया है जिसमें वैसिलिसा अपने फैमिली और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा रही होती है। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, पर उस एक्सीडेंट में वैसिलिसा और रोज सर्वाइव कर जाते हैं और सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रोज को एक डरावना सपना आता है और वो अचानक से वैसिलिसा के पास जाती है उसे चेक करने। तो वो देखती है कि वैसिलिसा को अब भी उस एक्सीडेंट के सपने आते हैं और वो अपने माता पिता के मौत से उभर भी नहीं पाई थी। वैसिलिसा को भूख लगी थी तो रोज उसके लिए किचन में खाना ढूंढने जाती है। तब हमें पता चलता है कि वैसिलिसा एक वैम्पायर है और भूख लगने पर रोज उसे अपना ब्लड पीने के लिए देती है। उसके बाद रोज खिड़की के बाहर कुछ लोगों को देखती है जो उन दोनों को ही ढूंढ रहे थे। एक्चुअली ये दोनों पिछले 1 साल से अपने एकेडमी से भागकर यहाँ पर छुप रहे थे और एकेडमी गार्डियंस उन्हें लेने आए थे। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर दिमित्री आता है और कहता है, मैं प्रिंसेस वैसिलिसा को एकेडमी वापस लेने आया हूँ। तब रोज वैसिलिसा को प्रोटेक्ट करते हुए दिमित्री पर हमला कर देती है, पर वो हार जाती है और वो उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वैसिलिसा एक वैम्पायर प्रिंसेस है जो मोरोई है। मोरोई एक ऐसे वैम्पायर्स होते हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। उनका ब्लड रॉयल होता है और वो पीस का प्रतीक होते हैं। दूसरी ओर रोज एक वैम्पायर थी जो हाफ वैम्पायर और हाफ इंसान थी। ऐसे वैम्पायर को जिंदा रहने के लिए ब्लड की जरूरत नहीं होती है और इनका काम मोरोई को प्रोटेक्ट करना है और इसीलिए वो वैसिलिसा की गार्डियन बनकर उसकी रक्षा कर रही है। दिमित्री भी एक वैम्पायर था, एक गार्डियन। वो लोग एकेडमी के बाहर पहुंच जाते हैं और तभी कुछ स्ट्रिगॉय उन पर हमला कर देते हैं। अब स्ट्रिगॉय ऐसे वैम्पायर है जो लोगों का ब्लड पीकर उन्हें मार देते हैं, यानी ये लोग अच्छे वैम्पायर नहीं हैं और इन्हें सिर्फ चांदी के खंजर से ही मारा जा सकता था। स्ट्रिगॉय बहुत ताकतवर होते हैं। लड़ते बचाते दिमित्री उन्हें एकेडमी के अंदर ले जाता है। ये एकेडमी कोई साधारण एकेडमी नहीं थी, ये बहुत अलग और स्पेशल वैम्पायर एकेडमी थी, जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग दिन में न कर रात में होती थी, जहाँ पर उन्हें उनकी पावर्स का सही इस्तेमाल करने सिखाया जाता था और यहाँ पर हर स्टूडेंट के पास अपनी अपनी एक अलग स्पेशल पावर्स है। वो लोग जैसे ही एकेडमी के अंदर जा रहे होते हैं, वैसिलिसा देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ था। उसका नाम मिया होता है। उसके बाद दिमित्री उनको हेडमास्टर किरोवा के रूम में लेकर जाता है। किरोवा रोज पर चिल्लाती है कि तुम्हारे वजह से प्रिंसेस की जान को खतरा हो सकता था। लिसा कहती है, भागने का आइडिया मेरा था, उसे कुछ मत कहिए। और तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है जो वैसिलिसा के पिता का अच्छा दोस्त था और फिलहाल वो कोई बीमारी से गुजर रहा था। वो किरोवा से कहता है कि वैसिलिसा मोरोई सल्तनत की आखिरी वारिस है और इसीलिए वैसिलिसा थ्रोन पर बैठेगी। किरोवा रोज को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो रोज को बुरा भला कहती है। तब दिमित्री किरोवा से कहता है, मैंने देखा है कि इन दोनों के बीच एक अलग बॉन्ड है। रोज वैसिलिसा के फीलिंग्स को समझ सकती थी और वो भी बिना कहे। एक्चुअली रोज की पावर ये थी कि उसे विजन्स आते थे जिसमें वो वैसिलिसा के साथ जो भी होता है वो देख सकती थी, एक तरफ से उस पर नजर रख सकती थी और वैसिलिसा को रोज से अच्छी गार्डियन मिल ही नहीं सकती थी। अगले दिन रोज जब रास्ते से गुजर रही होती है तो उसे कुछ पास्ट की चीजें याद आती है। पास्ट में हम देखते हैं कि एक बर्ड जख्मी हालत में नीचे गिर जाता है। वैसिलिसा उसे बचाने के लिए अपना पावर यूज करती है। वैसिलिसा एक ऐसी लड़की थी जिसे अपने पावर्स का दूसरों के सामने प्रदर्शन करना पसंद नहीं था। उसके पास बहुत यूनिक पावर्स थी और उसमें से एक थी किसी मरते हुए को जीवन दान देना, पर पावर्स को यूज करने के बाद वो बहुत कमजोर हो जाती थी। इसके बाद वो बर्ड ठीक हो जाता है और वहीं पर हम देखते हैं कि ऊपर से मिस कार्प उन्हें देख रही थी। मिस कार्प उनकी एक इंस्ट्रक्टर थी और वो भी एक मोरोई थी, पर अब वो एकेडमी से गायब हो चुकी थी और कोई भी उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहता था। दूसरी ओर वैसिलिसा को एकेडमी में वापस देखकर मिया खुश नहीं थी और इसीलिए वो वैसिलिसा को बुली करना शुरू कर देती है। एरन उसे सॉरी बोलने आता है तो मिया वैसिलिसा को ये कहकर एरन से दूर करती है कि ये अब मेरा बॉयफ्रेंड है
और इससे दूर रहना। दूसरी ओर रोज अपने दोस्त मैसन के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है तो वहाँ पर उसे एक विजन दिखता है जहाँ पर वैसिलिसा चर्च के सीक्रेट रूम में जाती है और वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम क्रिश्चियन होता है। क्रिश्चियन के माता पिता भी एक स्ट्रिगॉय थे, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता था। वो भी वैसिलिसा की तरह ही अकेला था और उनके बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो बातचीत करने लगते हैं। क्रिश्चियन वैसिलिसा से पूछता है कि एकेडमी के बाहर भूख लगने पर तुम क्या करती थी। वैसिलिसा इस पर कुछ जवाब नहीं देती। इस पर क्रिश्चियन कहता है, मैं समझ गया, तुम्हारे साथ रोज जो थी। इस पर वैसिलिसा क्रिश्चियन से ये सीक्रेट किसी से भी शेयर करने से मना कर देती है। दूसरी ओर रोज दिमित्री से ट्रेनिंग लेने जाती है। वो रोज से कहता है, अगर तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद वैसिलिसा का गार्डियन बनना है तो तुम्हें अपने आप को रेडी करना होगा। दूसरी ओर वैसिलिसा को भूख लगती है तो वो एक ह्यूमन का ब्लड पीने जाती है। इस एकेडमी में नॉर्मल इंसान अपने मर्जी से वैम्पायर्स को खून पीने को देते हैं। ये एक सर्विस है जिसके लिए उन्हें पे भी किया जाता था। और तब वहाँ पर विक्टर आता है और रोज को थैंक यू बोलता है वैसिलिसा की जान बचाने के लिए। वो रोज से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी बेटी नचाली का भी ख्याल रखना, वो बहुत मासूम है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। दूसरी ओर सारे स्टूडेंट प्रीस्ट की लेक्चर सुन रहे होते हैं कि वहाँ पे एक अचानक से एक धमाका होता है। वो लोग देखने जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है, यहाँ से जाओ या तो मारे जाओगे। अब रोज को एक लड़के के साथ रोमांस करते हुए दिमित्री पकड़ लेता है और तभी रोज को एक विजन आता है जहाँ पर वैसिलिसा मुश्किल में है और उसके कमरे के बाहर एक डेड फॉक्स लटकी हुई मिलती है। ये सब देखकर रोज परेशान हो जाती है और वो दिमित्री से कहती है, आज से मुझे ट्रेनिंग के सारे मूव सीखने हैं और मुझे फाइट करना सिखाओ ताकि मैं वैसिलिसा को प्रोटेक्ट कर सकूं। अगले सीन में हम देखते हैं एक प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रहे होते हैं और तब मिया फिर से रोज और लिसा को बुली करती है। क्रिश्चियन को ये सब अच्छा नहीं लगता और इसीलिए वो उनके एक साथी पर फायर मैजिक कर देता है। वैसिलिसा रोज पर गुस्सा होती है कि रोज ने दूसरों को पता लगने दिया कि वो एकेडमी से बाहर रोज का ब्लड ले रही थी। बाहर जाने पर रोज को फिर से एक विजन आता है जहाँ पर वैसिलिसा क्रिश्चियन के साथ होती है और वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी क्योंकि वो क्रिश्चियन को पसंद करने लगी थी। ये देखकर रोज को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि रोज क्रिश्चियन को वैसिलिसा के लिए अच्छी चॉइस नहीं मानती थी। उसके बाद हम देखते हैं क्वीन टिटानिया वैसिलिसा को एकेडमी से भागने के लिए बहुत सुनाती है जो उसे और भी डिप्रेस करता है। क्वीन कहती है, तुम थ्रोन पर बैठने के लायक नहीं हो। उसके बाद जब वैसिलिसा अपने कमरे में जाती है तो उसे वॉल पे कुछ लिखा हुआ मिलता है। वैसिलिसा ये सब चीजों से परेशान हो चुकी थी और वो इसीलिए क्वीन के बातों को फॉलो करने का डिसाइड करती है और वो लोगों के दिल में उसके लिए इम्पोर्टेंस पैदा करना चाहती थी अपने मैजिक के थ्रू। उसे लगता है कि ये सब मिया ने किया है, इसलिए वो अपने पावर से सबको अपने तरफ और मिया के खिलाफ करने को डिसाइड करती है। रोज उससे कहती है, ये सब गलत है, तुम ऐसी नहीं हो, ये सारी बातें क्रिश्चियन तुम्हारे दिमाग में डाल रहा है। बाहर जाते वक्त रोज को क्रिश्चियन मिलता है जो वैसिलिसा से मिलने आया था। रोज उसे कहती है, वैसिलिसा तुम्हें पसंद नहीं करती है और उसने कहा है वो तुमसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए लिसा से दूर रहो। दूसरी ओर हम रोज को दिमित्री से ट्रेनिंग लेते हुए देखते हैं और उनके बीच भी बॉन्डिंग होता है और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसके बाद रोज को फिर से विजन आता है जहाँ पर वैसिलिसा अपने पावर से स्टूडेंट का ब्रेन वॉश कर अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। उसके बाद नचाली रोज के पास मिया का लैपटॉप लेकर आती है ताकि वो लोग मिया के बारे में और जानकारी निकाल सके। मिया के लैपटॉप से उन्हें पता चलता है कि मिया वैसिलिसा की ब्रदर की गर्लफ्रेंड थी और उसने मिया को चीट किया था और उन्हें लगता है इसी बात का मिया उनसे बदला ले रही है। दूसरी ओर वैसिलिसा की बदली हुई हरकत देखकर रोज बहुत परेशान हो जाती है। ट्रेनिंग के बीच मैसन रोज को बताता है कि उसने मिया के फ्रेंड्स को हाथ में कुछ व्हाइट बैंड्स के साथ देखा था और तभी वो लोग मिया को भी अपने हाथों को छुपाते हुए देखते हैं और उसे मिस खिरोवा से कुछ सीक्रेट बातें करते हुए भी देखते हैं, जिस पर उनका मिया पर शक पक्का हो जाता है। रोज मैसन से कहती है, मिस खिरोवा के रूम से मिस कार्प की कुछ फाइल चुराने में
मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि मिस काप बार बार उसके विजन में आ रही थी और उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद रोज दिमित्री से भी मिस काप के बारे में पूछताछ करती है, पर वो भी यह कहकर बात टालता है कि मिस काप मेरे एकेडमी ज्वाइन करने से पहले ही एकेडमी छोड़ चुकी थी। उसके बाद रोज दिमित्री से फ्लर्ट करती है, पर वो रोज की बातों में नहीं आता है। रोज मिस किरोआ के रूम से वो फाइल चुरा लेती है। उसे उसमें एक सीडी मिलती है जिसमें मिस काप्स की वीडियोस होती है। उस वीडियो में मिस काप कहती है वो लोग मुझे ले जाने आ रहे हैं, और वो बहुत डरी हुई थी। रोज वेसिलिसा और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को साथ देखती है, तो ये देखकर रोज क्रिश्चियन को सच बता देती है कि वो उसे पसंद नहीं करती है, इसलिए वो क्रिश्चियन को वेसिलिसा से दूर रखना चाहती थी। और ये भी कहती है कि वेसिलिसा तुम्हें पसंद करती है और उसकी जान खतरे में है और उसे बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पर वो उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि उसकी वजह से ही उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। दूसरी ओर वेसिलिसा ने पार्टी ऑर्गेनाइज किया था ताकि वो बाकी सब स्टूडेंट्स को अपना मैजिक दिखाकर इम्प्रेस कर सके। रोज को वेसिलिसा का बिहेवियर ठीक नहीं लगता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। वेसिलिसा भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। रोज उससे कहती है तुम गलत कर रही हो। उस पर वेसिलिसा कहती है कि जो मैं कर रही हूँ वो अपना काम दिखा रहा है। मिया को अपना सबक मिल चुका है, इसलिए उसने उसके बाद मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है। और तब वहाँ पर किसी की आने की आवाज होती है, तो रोज उस पर हमला करने ही वाली होती है कि उसे पता चलता है कि वो नटाली है। वहाँ पर वेसिलिसा को अपना बैग रखा हुआ मिलता है जिसमें उसकी कैट थी जो मर चुकी थी। वेसिलिसा उसे ठीक करने की कोशिश करती है पर कर नहीं पाती है और वीक होने के कारण बेहोश हो जाती है। और उसके बाद उसके हाथों पर बहुत सारे कट मार्क्स बन जाते हैं। तब रोज को मिस काप की बातें याद आती है, जहाँ पर उन्होंने वेसिलिसा को एकेडमी से दूर ले जाने के लिए कहा था और उन्होंने रोज की मेमोरी कुछ समय के लिए इरेज कर दिया था, और उसी के चलते रोज की मेमोरी वापस आ जाती है। तो वो सब कुछ एकेडमी के सीनियर्स को बता देती है और वो मिस काप की बाकी के फुटेज को देखने की मांग करती है। पहले तो वो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, पर फिर वेसिलिसा की जान बचाने के खातिर वो उसे अलाउ करते हैं। फुटेज देखकर उसे पता चलता है कि मिस काप अपना दुख कम करने के लिए अपनी मर्जी से स्ट्रिगॉय में कन्वर्ट हुई थी, कि स्ट्रिगॉय में कन्वर्ट होने के बाद कोई वीकनेस, डर या एंजाइटी नहीं रहता था। उन लोगों में कोई फीलिंग न होने के कारण वो बहुत स्ट्रेस भी होते हैं, और इसीलिए मिस काप ने ये रास्ता चुना था। और इन बातों पर और रोशनी डालने के लिए वो चर्च जाती है, जहाँ पर उसे क्रिश्चियन मिलता है। वो लोग वेसिलिसा के मैजिक के बारे में बहुत कुछ सर्च कर लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि वेसिलिसा के पास बहुत ही यूनिक पावर्स है और कोई उसे उसका क्राउन छीनना चाहता है, और उनका शक मिया, किरोआ और क्यून टिटानिया पर जाता है। वेसिलिसा उन्हें चर्च से बाहर निकलते हुए देख लेती है और उनका साथ होने का कुछ अलग मतलब निकाल लेती है। क्रिश्चियन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वेसिलिसा उसकी बातों को नहीं मानती है, और ये सब रोज विजन में देख रही थी। रोज वेसिलिसा के पीछे जाती है उसे समझाने के लिए, पर तभी वहाँ पर एक मैजिक होल बन जाता है जिसमें रोज का पैर फंसकर टूट जाता है। दूसरे दिन उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक है, तो वो समझ जाती है कि वेसिलिसा ने उसे ठीक किया है। उसके बाद वो दोनों फिर से अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, और वहाँ पर उनसे मिलने विक्टर आता है। वो उन्हें नटाली के साथ एकेडमी के पार्टी की शॉपिंग के लिए जाने को कहता है। शॉपिंग करते वक्त रोज को एक पेंडेंट पसंद आता है, पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण वो लोग उसे नहीं खरीद पाते हैं। पर विक्टर वही पेंडेंट नटाली के हाथों रोज को गिफ्ट के तौर पर देता है। पार्टी में दिमित्री रोज को देखता ही रह जाता है। क्रिश्चियन और वेसिलिसा के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं पर मैसन रोज को बताता है कि दीवार पे लिखने वाले मिया और उसके दोस्त ही है, पर उन एनिमल्स को इन्होंने नहीं किसी और ने मारा है। इससे रोज को पता चलता है कि कोई और है जो वेसिलिसा के जान के पीछे पड़ा है, और वो क्रिश्चियन को उसके पीछे बेच देती है। उसके बाद रोज को विजन आता है। वो देखती है कि वेसिलिसा को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये जानने के बाद वो मदद के लिए दिमित्री के पास जाती है। वो उसे बताती है कि वेसिलिसा को किडनैप कर लिया है, और अचानक से वो दिमित्री की ओर अट्रैक्ट होती है। दिमित्री देखता है रोज के गले में एक लव चार्म पेंडेंट है, और वो उसके गले से ये पेंडेंट उतार देता है।
हमें पता चलता है कि ये पेंडेंट जादुई पेंडेंट था जो लोगों को अट्रैक्ट करता था। उसके बाद दोनों वैसिलिसा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसी गाड़ी में क्रिश्चियन भी उनके साथ होता है। गाड़ी में रोज को फिर से विजन आता है और उसे पता चलता है कि विक्टर ने ही वैसिलिसा को किडनैप करवाया है। डेविड वैसिलिसा के मैजिक के हेल्प से बीमारी से हील होना चाहता था और उसके बाद वो मोरोई सल्तनत का प्रिंस बनना चाहता था। वैसिलिसा उसे चीट करने से मना कर देती है तो वो लोग उसे बहुत टॉर्चर करते हैं, जिसके बाद वो विक्टर को हील कर देती है। उतने देर में रोज और दिमित्री वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सारे गार्ड से फाइट कर अंदर पहुँचते हैं, पर वैसिलिसा वहाँ से बाहर भाग निकलती है तो वो लोग भी उसे ढूंढते हुए बाहर आ जाते हैं। भागते वक्त वैसिलिसा के सामने 2 साइहाउंड्स आ जाते हैं जो विक्टर के भेजे हुए थे और फिर विक्टर वहाँ पर आकर क्रिश्चियन को गोली मारकर जख्मी कर देता है और साइहाउंड्स को विक्टर अटैक का ऑर्डर देता है तो क्रिश्चियन अपने फायर मैजिक से साइहाउंड्स पर हमला करता है और वैसिलिसा को बचा लेता है, पर वो खुद बेहोश हो जाता है। तो वैसिलिसा क्रिश्चियन को अपने एनर्जी से हील कर देती है, जिसकी यूज ज्यादा होने के कारण रोज और वैसिलिसा दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद रोज दिमित्री से अपना प्यार का इजहार करती है, पर दिमित्री उसे मना करते हुए कहता है वो सब लव चार्म पेंडेंट का जादू था। उसके बाद जब रोज विक्टर से मिलने के लिए जाती है तो विक्टर उसे कहता है कि वो लव चार्म तभी काम करता है जब प्यार दोनों तरफ हो। तब उसे पता चलता है कि दिमित्री भी उसे पसंद करता है। विक्टर ये भी कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब नचाली कर रही थी। उसने नचाली को एक स्ट्रिगॉय में कन्वर्ट कर दिया था। नचाली वहाँ पर आकर रोज पर हमला करती है और वो विक्टर को भी आजाद कर देती है। तब दिमित्री आकर उसे बचा लेता है। उसके बाद हम वैसिलिसा को क्वीन टिटानिया को चुप करा कर सबको ये कहते हुए सुनते हैं कि यहाँ पर कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, सब अपने आप में यूनिक। और रोज और क्रिश्चियन उसकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंस है ये वो सबको बताती है। उसके बाद रोज फिर से अपना प्यार का इजहार दिमित्री से करने की कोशिश करती है। दिमित्री फिर से एक बार उसे ये कहकर मना कर देता है कि हमारे बीच एज डिफरेंस ज्यादा है। रोज के लिए फीलिंग होने के बावजूद भी वो उसे सब कुछ भुलाने के लिए कहता है। उसके बाद हम मिस कार्प को एकेडमी से दूर स्ट्रिगॉय की बहुत बड़ी सेना के साथ देखते हैं, मानो जैसे वो अटैक के लिए रेडी हो, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।